वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको 5th सेम का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ा दी हैं। आज हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के स्केलेटल सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट स्केलेटल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। तो हम पोरीफेरा का स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नोट्स के आपको PDF चाहिए तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है? किसी के शरीर का ढांचा, जिससे वो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी को ले लीजिए, तो हमारी बॉडी में ही स्केलेटल सिस्टम ही हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसी भी जैसे हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होती, सिर्फ मसल्स होता, तो कैसे कर पाते? तो हर ऑर्गेनिज्म में तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में स्केलेटल सिस्टम किसी ना किसी फॉर्म में पाया जाता है। तो हमको पढ़ना है कि किस तरह का स्केलेटल सिस्टम पोरीफेरा में पाया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल स्पॉन्जेस हैव स्केलेटल एम्बेडेड इन मेसेनकाइम। तो मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टर पोरीफेरा का बताया था कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में इसमें एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, और उनके बीच में मीजोडर्म ना पाके मीजेनकाइम पाया जाता है। तो वही जो उनके बीच का स्ट्रक्चर होता है मीजेनकाइम, उसी में स्केलेटल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं, हिंदी में आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, दिस में कंसिस्ट ऑफ सेपरेट स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ। ये या तो सिर्फ स्पिक्यूल्स के हो सकते हैं उनके स्केलेटल सिस्टम, या उनमें स्पॉन्जिन फाइबर पाया जा सकता है, या स्केलेटल सिस्टम में स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर दोनों पाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्ट बॉडी। अब आपको पता है कि इसमें इनकी बॉडी पोरीफेरा की पोरस होती है। ये कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज पाए जाते हैं। तो उनकी स्पॉन्जी बॉडी को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोवाइड क्लासिफिकेशन इनटू क्लासेस। ठीक है, तो इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पहला स्पिक्यूल्स के बेसिस पे, दूसरा स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, अब स्पिक्यूल्स क्या होते हैं हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइंस और रे दैट रेडिएट फ्रॉम पॉइंट। ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आप इनको नेक्ड आई से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन उन चीज़ों को कहा जाता है जिसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाए, सिलिका पाया जाए, तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह पाया जाता है। तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, कंसिस्ट होते हैं स्पाइन की तरह या रे। तो रे कैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देखते हैं जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो क्या कहते हैं उसे, रे लाइक स्ट्रक्चर। तो इनमें ये कैसे होते हैं, रे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सिक्रीटेड बाई मीजेनकाइमल एमीबोसाइट कॉल्ड स्केलेरियोब्लास्ट। एक स्ट्रक्चर होता है एमीबोसाइट, जिसको कि स्केलेरियोब्लास्ट कहते हैं या स्केलेरोब्लास्ट कहते हैं। सिक्रीट होता है उसके द्वारा, ये उसी के द्वारा ये सिक्रीट होता है। ठीक है, अब इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं उसके बेसिस पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कोर ऑर्गेनिक मैटर, जो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या तो कोलॉइडल सिलिका हो सकता है। ठीक है, जो कि डिपॉजिट होता है उसके फॉर्म में। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल या सिलीसियस स्पिक्यूल। ठीक है, कैलकेरियस स्पिक्यूल में क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट। ये टिपिकल होते हैं किस क्लास में, कैलकेरिया। अब इनको कई सारे क्लास पाए जाते हैं पोरीफेरा में, तो ये किस क्लास में होता है, कैलकेरिया क्लास में कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, और उनमें एनिमल्स पाए जाते हैं। उन एनिमल्स में कैलकेरियस स्पिक्यूल पाए जाते हैं। फिलहाल तो आपको केवल एक ही एनिमल पढ़ना, जो कि है साइकॉन। ठीक, दूसरा है सिलीसियस स्पिक्यूल। अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कोलॉइडल सिलिका पाया जाता है। ठीक है, और ये किस क्लास के मेंबर में पाए जाते हैं, हेक्सैक्टिनिलिडा क्लास में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इनको एक और बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, वो है इनका साइज और फंक्शन। ठीक है, इनको साइज और फंक्शन के बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। दो टाइप है, मेगा स्केलेरस एंड माइक्रो स्केलेरस। ठीक है, मेगा स्केलेरस में क्या होता है, स्पिक्यूल लार्ज होते हैं, जो कि मेन स्केलेटल जो होता है स्पॉन्ज का, वो यही बनाते हैं मेगा स्केलर्स। और स्मॉल स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, इंटरस्टिशियली पाए जाते हैं, मतलब
ये ऊपर ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मेशन है वो मेगा स्केलेरस करता है। तीसरा, इनको डिवाइड किया गया है इनके एक्सिस के बेसिस पे, किस तरीके का इनमें एक्सिस पाया जाता है, और रे, किस तरीके का रे पाया जाता है उसके बेसिस पे। जैसे मोनो एक्सॉन, टेट्रा एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन, हेक्सा एक्सॉन, इस तरीके से, ठीक है। मोनो का मतलब एक, एक्सॉन मतलब जिसमें एक एक्सिस हो, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो पहला क्या है, मोनो एक्सॉन, ठीक है। अब मोनो एक्सॉन में क्या होता है, फाउंड बाय ग्रोथ अलोंग वन एक्सिस, इसमें वन एक्सिस में ग्रोथ होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में यहाँ देख सकते हैं, एक एक्सिस में ग्रोथ हो रहा है। इसमें भी ये दो टाइप के होते हैं, पहला मोनो एक्टिनल और दूसरा डाई एक्टिनल। मोनो एक्टिनल में वो चीज़ आते हैं जहाँ पे एक पॉइंट पाया जाता है, और डाई एक्टिनल में जहाँ दोनों तरफ इस तरीके से पॉइंटेड पाया जाए तो वो डाई एक्टिनल ग्रोथ होता है। ये स्ट्रेट हो सकते हैं, रॉड लाइक हो सकते हैं, या कर्व हो सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट, रॉड लाइक, कर्व, किसी भी तरीके के ये हो सकते हैं। ये कैल्केरियस और सिलीसियस दोनों टाइप के हो सकते हैं, मतलब इनमें कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन भी हो सकता है और सिलिका का डिपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर बात की जाए टेट्रा एक्सॉन की, दूसरा टाइप है, तो टिपिकली इनमें 4 रे पाए जाते हैं, ईच इन डिफरेंट डायरेक्शन, और चारों डिफरेंट डायरेक्शन में है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, चारों डिफरेंट डायरेक्शन में है। वन में बी इलोंगेटेड टू अपीयर अकर क्राउन लाइक, एक क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जैसे कि क्राउन होता है, सब में देखिए एक ऐसे बड़ा है क्राउन लाइक, जो क्राउन लाइक हो सकता है, ठीक है। व्हेन ऑल रे इक्वल कॉल्ड कैथरॉप्स, ठीक है। अगर सारे जो है इनमें सारी रेज जो निकल रहे हैं वो इक्वल लेंथ में पाए जाएंगे तो उन्हें कैथरॉप्स कहा जाता है, CATHROPS, ठीक है, कैथरॉप्स कहा जाएगा। व्हेन ऑल रेज परसिस्ट तो उसे टेट्रारेडिएट, चारों क्या होंगे, परसिस्ट होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, टेट्रारेडिएट कहा जाएगा। आगे पाया जाता है ट्राई एक्सॉन टाइप का। ट्राई एक्सॉन में क्या होता है, इसमें 3 एक्सिस होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से ये टोटल इसमें 6 रे दिखाई देते हैं, जिस वजह से इन्हें हेक्साक्टिनल कहा जाता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और ये केवल और केवल हेक्साक्टिनिडा क्लास में पाए जाते हैं, ग्लास स्पॉन्जेस जिनको भी बोला जाता है, ये केवल और केवल क्लास हेक्साक्टिनिडा में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें एक लास्ट जो है पॉलीहेक्सान, जिसका मतलब इसमें मेनी पाया जाए, जिनका कोई गिनती नहीं है, जिनमें कोई नंबर्स नहीं है, जैसे स्पीक्यूज ऑफ सेवरल रेस पाए जाते हैं, फॉर्म अ सेंट्रल पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट बनाएंगे, स्टार लाइक अपीयरेंस इसमें होता है, कॉमन होते हैं किसमें, माइक्रो स्केलरस में, ठीक है, माइक्रो स्केलरस में कॉमन होते हैं ये, ठीक। तो इतना क्या था, ये आप समझ गए किसके बारे में, आप समझ गए स्पीक्यूज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्पॉन्जिन फाइबर के बारे में। स्पॉन्जिन फाइबर क्या होते हैं और एक देख लीजिए, जिससे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख लीजिए नाम सबका दिया हुआ है, मेगा स्केलरस कैसा है, माइक्रो स्केलरस क्या है, सारे डायग्राम का नाम दिया गया है। मोनो एक्टिनल है, मोनो एक्सान, डाई एक्टिनल, मोनो एक्सान, कर्व मोनो एक्सान, सारी चीज़ें दी हुई हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर मेरे डायग्राम्स आपको नहीं समझ में आते हैं तो इससे आप और अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्पीक्यूज, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। कैलकेरियस स्पीक्यूज सिक्रेटेड बाय स्केलेरियोब्लास्ट या स्केलेरियोसाइट्स, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्केलेरोब्लास्ट या स्केलेरोसाइट्स के द्वारा सिक्रेटेड होते हैं। स्केलेरोसाइट कहाँ से डिराइव होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, तो मीजेनकाइमल स्केलेरोब्लास्ट से, ठीक है। ईच रेज सिक्रेटेड बाय 2 पेयर ऑफ स्केलेरोसाइट, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनका मैंने एक चार्ट बनाया है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल स्टार्ट विथ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का डिपोजिशन होता है दो न्यूक्लियाई के बीच में, मेसेनकाइमल सेल के दो न्यूक्लियाई के बीच में इनका डिपोजिशन होता है। फिर क्या होगा, दिस पार्टिकल स्टार्ट ग्रोज स्टार्टिंग अपार्ट फर्स्ट 2 न्यूक्लियाई एंड देन 2 स्केलेरोसाइट, पहले ये 2 न्यूक्लियाई के बीच में डिपॉजिट होंगे, फिर 2 स्केलेरोसाइट के बीच में डिपॉजिट होंगे। थिकनेस सेल लेज डाउन एडिशन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें एडिशन होता जाएगा, ठीक है। अपॉन स्पिक्यूल फुल्ली फाउंड बोथ फाउंडर एंड थिकनर सेल वॉन्डर इनटू मेसेनकाइम, इस तरीके से मेसेनकाइम में ये डिपोजिशन बढ़ता जाएगा और इसका फॉर्मेशन
हो जाता है। अब स्क्लेरोब्लास्ट जो है 2 तरीके के सेल सिक्रीट करती है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट कर रही है तो उसे कैल्कोब्लास्ट कहा जाएगा, और अगर उसमें सिक्रीशन सिलीसियस स्पिक्यूल का है तो उसे सिलिकोब्लास्ट कहा जाएगा। और ये इसके कुछ डायग्राम हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। सिक्रीशन ऑफ मोनोएक्सॉन ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल, इसका एक स्ट्रक्चर मैंने और यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे और अच्छे तरीके से भी, अगर आपको मेरे डायग्राम्स नहीं समझ में आते हैं, वैसे मैंने इजी वे में ही बनाया है ताकि आपको अच्छे से, क्योंकि कोई डायग्राम इतना एकदम परफेक्ट नहीं बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक इजी वे में मैंने बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं स्पॉन्जिन फाइबर के बारे में। स्पॉन्जिन फाइबर क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक हॉर्नी इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मैटर का इसमें भी डिपोजिशन होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का। ठीक है, ये इलास्टिक होते हैं, यानी कि इनको आप खींचेंगे तो ये बढ़ सकते हैं। किसकी तरह? रिजेंबल्स लाइक सिल्क, रिजेंबल्स सिल्क की तरह ये दिखते हैं। जैसे सिल्क को आप धागा खींचा जाता है उस तरीके से ये दिखते हैं। ठीक है, स्क्लेरोप्रोटीन कंटेनिंग सल्फर एंड केमिकली रिलेटेड टू कोलाजन, ये क्या करते हैं? सल्फर कंटेन करते हैं। अगर केमिकली बात की जाए किस तरह के होते हैं तो कोलाजन, कोलाजन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे बोन्स में पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं कोलाजन्स, उनकी तरह ये दिखते हैं। ठीक है, उनकी तरह इनका जो केमिकल नेचर है वो होता है। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, रेजिस्टेंट टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर और फाइन थ्रेड कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट ग्रेनुलर एक्सियल कोर एक्सटर्नली सराउंडेड बाई कंसेंट्रिक लेयर ऑफ स्पॉन्जिन्स। ये कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसमें सॉफ्ट ग्रेनुलर एक्सियल कोर पाए जाते हैं। और अगर बाहर की इनकी बात की जाए तो उस पर स्पॉन्जिन की लेयर पाई जाती है। ठीक है, कंटेन आयोडीन इन ट्रॉपिकल स्पीसीज, जैसे कि स्पॉन्जिनिडेई एंड एप्लाइसिनिडेई, इनमें क्या होते हैं? आयोडीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो 2 स्पीसीज हैं स्पॉन्जिनिडेई एंड एप्लाइसिनिडेई, इनमें स्पॉन्जिन पाए जाते हैं। इन डेस्मोस्पॉन्जी क्या होते हैं? अकर्स एज सीमेंट कनेक्टिंग टुगेदर सिलीसियस स्पिक्यूल, सिलीसियस स्पिक्यूल इसमें एक दूसरे को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इनमें एक स्पीसीज पाया जाता है किरेटोसा, जिसमें स्पिक्यूल क्या होते हैं? एब्सेंट। अगर ऑप्शनल में पूछा जाए या आपके यूनिवर्सिटीज़ में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पूछता है तो ये पूछ सकता है कि कौन से स्पीसीज़ में स्पिक्यूल एब्सेंट होता है, तो वो स्पीसीज़ है किरेटोसा या कर्टोसा, आप जो भी प्रोनाउंस करें इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इनका डेवलपमेंट स्पॉन्जिन का कैसे होता है? सिक्रीटेड होते हैं फ्लास्क शेप्ड मेसेनकाइम सेल से, जिसको स्पॉन्जियोब्लास्ट कहा जाता है। मेसेनकाइम में ही इनका फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सेल आर प्रेजेंट, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इन रोज एंड स्पॉन्जिन रॉड्स सिक्रीटेड बाई देम इन फ्यूज्ड टुगेदर, किसके? रोज और स्पॉन्जिन रॉड्स के द्वारा ये सिक्रीट होते हैं, जो फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेटर सेल वैक्यूलेट एंड डिजेनरेट ओनली स्पॉन्जिन लेफ्ट, बाद में वैक्यूल और सारी चीज़ें डिजेनरेट हो जाती हैं, केवल स्पॉन्जिन बचता है। ये स्पॉन्जियोब्लास्ट इन सीरीज सिक्रीटिंग स्पॉन्जिन फाइबर, ये डायग्राम एक दिखाया गया है, इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का ये पाया जाता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है स्पॉन्जियोब्लास्ट लेटर बिकम वैक्यूलेटेड एंड डिजेनरेट आफ्टर हैविंग सिक्रेटेड ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ स्पॉन्जिन। ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से सिक्रीशन होता है किसका? स्पॉन्जिन फाइबर का। तो होप आपको समझ में आ गया होगा स्केलेटल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।